आज साल 2026 है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमारे पास सुपरफास्ट इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हम एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर हैं। लेकिन आज 2026 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वैल्यू क्या है? क्या वे सिर्फ तस्वीरों में हार चढ़ाने के लिए रह गए हैं? नहीं, आज 2026 में उनकी असली वैल्यू उस युवा में है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है। उनकी वैल्यू उस हिम्मत में है जो हमें बेरोजगारी और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। भगत सिंह का समाजवाद सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, वो एक सपना था जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण न करे। आज के दौर में जब समाज धर्म और जाति के नाम पर बंट रहा है, तो इन तीनों शहीदों की एकजुटता हमें याद दिलाती है कि देश इन सब से ऊपर है। राजगुरु महाराष्ट्र से थे, सुखदेव और भगत सिंह पंजाब से, लेकिन उनकी गर्दन एक ही फंदे के लिए तैयार थी, क्योंकि उनका मकसद एक था। 2026 में हमारा सबसे बड़ा कर्ज यही होगा कि हम उनके विचारों को सिर्फ पढ़कर न छोड़ दें, बल्कि उन्हें अपने आचरण में उतारें। आज का भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने का दावा करता है, उसे इन तीन क्रांतिकारियों से निडरता और तर्कवाद सीखना होगा। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। आज 2026 की सड़कों पर, दफ्तरों में और घरों में जब भी कोई गलत के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसमें भगत सिंह की आत्मा जिंदा होती है। वे असफल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपनी जान देकर उस क्रांति को सफल बनाया था जिसने 1947 में हमें आजादी दिलाई। उनका बलिदान एक ऐसा निवेश था जिसका फल आज हम स्वतंत्र भारत के रूप में देख रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि आजादी को बनाए रखना उसे पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। उनकी फांसी एक अंत नहीं थी, वो तो एक ऐसी मशाल थी जो आज 2026 में भी उतनी ही तेजी से जल रही है जितनी 1931 में जलती थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि समझौता करना आसान है, लेकिन अपने सिद्धांतों के लिए मर मिटना ही असली जिंदगी है। आज जब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें देखते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं? क्या हम वाकई उन कुरीतियों से मुक्त हो पाए हैं जिनसे लड़ते हुए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा था? उनका खून आज भी हमारी मिट्टी में महकता है और हर बरस मार्च की उस 23वीं तारीख को हमें झकझोरता है कि अपनी जिम्मेदारी को मत भूलना। वे शहीद होकर भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि जब भी अन्याय की सीमा पार हो, तो एक धमाका जरूरी होता है, ताकि बाहरी सत्ता को सुनाया जा सके। उनकी यादें हमारे लिए वो ईंधन हैं जो देशभक्ति की आग को कभी ठंडा नहीं होने देंगी। 2026 का हर हिंदुस्तानी उन तीन लड़कों का कर्जदार है, जिन्होंने अपनी जवानी सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी ताकि हम आज अपनी जवानी को आजादी के साथ जी सकें। क्रांति की वो तलवार आज भी विचारों की सान पर तेज हो रही है, और जब तक ये देश है, इन तीन शहीदों का नाम सूरज की तरह चमकता रहेगा।